तो गाइज कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इचिगो कुरोसाकी को, जो कि गली में कुछ बच्चों को पीट रहा होता है। एंड वो इन बच्चों को इसलिए पीटता है क्योंकि इन्होंने एक फ्लावर वास तोड़ दिया। तब वो जो बच्चे होते हैं वो इचिगो को बोलते हैं, सर आप हमें क्यों मार रहे हो। तब वो बोलता है, अच्छा बेटा क्यों मार रहा हूँ, ये फ्लावर वास मैंने तोड़ा है, ये क्यों तोड़ा तुमने। वो बोलते हैं कि पता नहीं सर, वो हमसे गलती से टूट गया था। तब वो बोलता है, अच्छा बेटा गलती से टूट गया था, तुम्हें पता है फ्लावर वास किसके लिए रख रखा था। बोलता है, हाँ सर, यहाँ पर 3 दिन पहले एक लड़की की एक्सीडेंट हो गया था तो उसके फैमिली मेंबर्स ने रखा था। तो बोलता है, हाँ सही बोल रहे हो, तो अब तुम ये बताओ तुमने इस फ्लावर वास को तोड़ा कैसे। तो वो बोलते, सॉरी सर, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। एंड फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। तब जो इचिगो होता है वो उस फ्लावर वास की तरफ देखता है जहाँ पर एक लड़की की आत्मा अपीयर हुई होती है। दरअसल यही वो लड़की है जिसका 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो जो लड़की होती है वो इचिगो को थैंक्स बोलती है एंड इचिगो भी वहाँ से चला जाता है। अब जब इचिगो अपने घर के अंदर एंटर होता है तभी उसके ऊपर एक खतरनाक सी लात पड़ती है। एंड ये जो लात होती है ये और किसी के नहीं, उसके डैड की थी। एंड फिर इचिगो जब नीचे गिर जाता है तो उसका जो डैड होता है वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि बेटे तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, तुम तो मेरी एक इस छोटी सी लात से भी नहीं बच सके, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग वापस से जारी करनी होगी। तभी इचिगो बोलता है, ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? अबे बुड्ढे, स्कूल से आया तेरा लौंडा और आते तूने मेरे मुंह पे ये क्या चप्पल सी जड़ दी, अभी बताता हूँ तेरे को। एंड उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी हम उसकी डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई दोनों बहनों को देखते हैं जिनका कि नाम होता है यूजू एंड कारिन। जिसमें से जो कारिन होती है उसके पास भी सेम सुपर पावर होती है इचिगो जैसी, जो कि भूतों को देख सकती है। और फिर वो इचिगो को बोलती है कि इचिगो तुम अब लड़ाई बंद करो और अपने पीछे देखो, तुमसे तुम्हारा दोस्त मिलने आया है। एंड जैसे इचिगो पीछे देखता है तो फिर वहाँ पर वो एक गोस्ट को देखता है। फिर इचिगो बोलता है कि अबे बुड्ढे, तू कितनी देर से मेरे पीछे खड़ा था और तूने क्या क्या देखा है, सच सच बता दे। तब वो बोलता है, अरे सर सॉरी, मेरी हेल्प कर दो एक बार। ये बोलता है, चुप हो जा, अभी मेरे पास और भी काम है। एंड फिर इचिगो वहाँ से ऊपर चला जाता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन की सुबह हो जाती है और इचिगो अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ होता है। एंड जैसे वो स्टेयर से नीचे आता है तो टीवी पे एक न्यूज़ को देखता है जहाँ पर उसी स्ट्रीट में जहाँ पर उसने कल उन बच्चों को पीटा था वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें कि काफी सारे लोग घायल हो गए थे। पर इचिगो का क्या, इचिगो ने तो उन लोंडों को पीट दिया। तो अब इचिगो वहाँ से निकलकर उसी स्ट्रीट के तरफ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पे तो पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दूसरी तरफ से चला जाता हूँ अपने स्कूल पे। एंड वो जैसे ही अगली गली में जाता है तो उसकी आंखों के आगे एक खतरनाक सा मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है जो कि एक बच्ची की आत्मा के पीछे पड़ा था। तभी इचिगो भी उस मॉन्स्टर से डर जाता है और वहां से भागने लग जाता है। इचिगो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये मैं कहाँ फंस गया, यहाँ पे तो मेरी जान भी जा सकती है। एंड वो यही सोच के भाग ही रहा होता है तभी उसके पीछे एक अजीब से कमीना में एक लड़की आ जाती है जो कि अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस मॉन्स्टर को मार देती है और जब भी वहां से गायब हो जाती है। दरअसल ये जो लड़की थी ये एक सोल रीपर थी जो कि बुरी आत्माओं से लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड वो वहां से जब चली जाती है तो इचिगो रात में उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे उस लड़की ने एक खतरनाक सी मॉन्स्टर को अपने एक वार में हरा दिया। तभी उसके जो खिड़की होती है वहां पर एक बटरफ्लाई अपीयर हो जाती है और देखते ही देखते वही लड़की उसकी खिड़की से उसके कमरे के अंदर आने लग जाती है, जिसे देख के इचिगो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उस लड़की के हाथ में थी एक तलवार जिसे हम जापानीज में कटाना भी बोलते हैं। फिर जो इचिगो होता है वो बहाने बनाने लग जाता है। वो बोलता है कि अरे यार मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैडम जी छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, माफ़ कर दो, आगे से गलती नहीं होगी। पर मैंने गलती क्या करी है ये तो बताओ। तभी वो जो लड़की होती है वो इचिगो को इग्नोर करते हुए उसके कमरे के अंदर आने लग जाती है। इचिगो इस मौके का फायदा उठाकर उसके पीछे जाता है और एक खतरनाक सी लात मारता है। लात पड़ते ही उस लड़की को गुस्सा आना चाहिए था पर वो इचिगो को चेक करने लग जाती है। वो बोलती है कि यार तुम तो मेरे को कोई आत्मा वात्मा नहीं लग रहे। तब इचिगो उसका हाथ हटाते हुए बोलता है कि बेटा मैं आत्मा लग रहा हूँ तेरे को, छोटी बच्ची तेरे को मैं आत्मा लग रहा हूँ, मैं इंसान हूँ। तो बोलिए अच्छा तुम इंसान हो तो तुम ये बताओ कि मेरे को तुम देख कैसे पा रहे हो। तब वो बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें देख नहीं सकता क्या मैं जीती जागती रात को।
क्या हुआ, मैं तुम्हें देख नहीं सकता था क्या? इतनी रात को तुम मेरे कमरे में आ गई, कोई सेंस है या नहीं है? तब वो लड़की बोलती है कि मेरे को दरअसल यहाँ से एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील हुई थी, तभी मैं यहाँ पर आ गई। तब इचिगो बोलता है कि हाँ देख लेना मॉन्स्टर नहीं है यहाँ पे, तो जाओ जाके अपने खिलौनों के साथ खेलो। तो बोलते हैं ये बताओ तुमने अभी थोड़ी देर पहले बच्ची किसे कहा था? इचिगो बोलता है तुम्हें बोला था, तुम्हें आपस से सुनना है क्या छोटी बच्ची? तभी वो बोलते अच्छा बेटा। छोटी बच्ची बोलता है पार्डो नंबर 33 सोकात्सुई। एंड ऐसा बोलते ही इचिगो जो होता है वो पैरालाइज होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर इचिगो बोलता है अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? बोला हाँ अब बोलो ना छोटी बच्ची, अब पता चला होगा ना तुम्हें मेरी पावर्स का। तब इचिगो उससे बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया, अभी मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, जल्दी से मेरे वापस से वैसे ही करो। तब वो बोलती है कि पहले तुम्हें मेरे से सॉरी मांगनी होगी। तब इचिगो उससे सॉरी मांगता है और पर फिर भी वो उसे पहले जैसा नहीं करती। फिर जो इचिगो होता है वो उससे उसके बारे में पूछने लग जाता है। तब वो बताती है कि मेरा नाम है रुकिया कुचकी एंड मैं सोल सोसाइटी से आई हूँ, जहाँ पर हम स्पेशल शिनिगामी ट्रेनिंग करते हैं, जिसके बाद मैं एक सोल रिपर जिसे तुम शिनिगामी भी बोलते हो वो बन जाती हूँ और इन होलोज से तुम लोगों को प्रोटेक्ट करती हूँ। एंड वो ये सब बोल ही रही होती है। एंड ऐसा बोलते ही हम दूसरी तरफ एक होलो को देखते हैं जो कि एक लड़की की आत्मा के पीछे पड़ा हुआ होता है। और वो जैसे ही उस लड़की को मारने वाला होता है तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है। तो फिर वो उसी डायरेक्शन में उस लड़की को छोड़कर वहीं पे चला जाता है। एंड फिर वहीं दूसरी तरफ जो इचिगो होता है उसे भी वो होलो सेंस हो रहा होता है। तभी वो सेम चीज के बारे में उस सोल रीपर को इन्फॉर्म करता है। पर वो सोल रीपर सोचती है कि ये मेरी ये पैरालाइजेशन से निकलने का बहाना बना रहा है। पर अचानक से उसके मीटर में एक खतरनाक सी रीडिंग शो होती है जो कि एक होलो की थी। और तभी दूसरी तरफ से एक इचिगो की एक बहन जिसका नाम कारिन था वो इचिगो की तरफ भागते हुए आती है और बोलती है कि इचिगो तुम जल्दी से एक बार नीचे जाकर देखो। यूजू अचानक से हवा में उड़ने लग गई और वो काफी ज्यादा खास रही है। तब इचिगो समझ जाता है कि उसकी फैमिली पे एक होलो ने अटैक करा है। एंड वो नीचे जाने की कोशिश करता है पर उससे पहले ही वो रुकिया नाम की लड़की नीचे चली जाती है। एंड इचिगो भी अपने स्पेल को नहीं छुड़ा पाता पर वो जैसे तैसे रेंगता नीचे चला जाता है। एंड ये जो रुकिया थी ये वहां पर एक होलो को देखती है जिसने कि यूजू को अपने हाथों पे उठा रखा था। एंड तभी वहां पर जब इचिगो आ जाता है तो फिर वो काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि सोल रीपर ने उसके हाथ बांध रखे थे और वहीं दूसरी तरफ होलो उसकी एक बहन को मारने वाला था। तो जो इचिगो होता है ना वो उसके उस स्पेल से जब भी अपने पूरी दम लगाकर छूट जाता है। अब जो इचिगो होता है वो एक कुर्सी उठाता है और उस होलो को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। पर इचिगो के पास इतनी पावर्स नहीं होती कि वो उस होलो को डिफीट कर सके। तो फिर वो होलो के एक वार से ही काफी दूर जाके गिरता है। एंड फिर वो जो होलो होता है वो इचिगो के पीछे पड़ जाता है। तभी अचानक से बीच में रुकिया आ जाती है और वो होलो रुकिया को भी घायल कर देता है। फिर जो इचिगो होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि रुकिया जो कि एक सोल रीपर थी वही उन्हें प्रोटेक्ट कर सकी थी एंड वो भी अब घायल हो गई। फिर इचिगो बोलता है कि इस होलो को एक आत्मा खानी है ना, तो एक काम करो होलो तुम मुझे खा लो और उसके बाद तुम्हें मेरे फैमिली मेंबर्स को छोड़ना पड़ेगा। तभी रुकिया बोलते अरे बेवकूफ़ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है क्या होलो क्या होते हैं? अभी अगर होलो ने तुम्हारी आत्मा खा ली तो एक हफ्ते बाद तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी खा लेगा। तब इचिगो बोलता है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये जो होलो है ये हम सबको खा जाएगा। तब रुकिया बोलती है कि तुम्हें पता है हमारी सोल सोसाइटी में अगर कोई सोल रीपर घायल हो जाता है तो वो कुछ टाइम के लिए एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बना सकता है, पर उसके लिए तुम्हें एक रिस्क लेना पड़ेगा। तब इचिगो बोलता है हाँ जल्दी जल्दी बताओ, मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तब वो बोलती है कि तुम्हें मेरी तलवार अपने सीने में घुसानी पड़ेगी। तब इचिगो बोलता है अच्छा बस इतनी सी बात। एंड वो उसकी तलवार लेता है और अपनी छाती में घुसा लेता है और फिर इसी के साथ साथ उसे रुकिया की सारी सोल रीपर पावर्स भी मिल जाती है। पर रुकिया चाहती थी कि वो उसे सिर्फ अपनी आधी पावर्स दे, पर इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है कि उसे रुकिया की सारी पावर्स मिल जाती है। फिर इचिगो खड़ा होता है एंड उस होलो से लड़ने लग जाता है और फाइनली उस होलो को भी मार देता है। अब फिर टाइम बीतता जाता है और रात भी चली जाती है एंड इचिगो अपने बेड पर सो रहा होता है। तभी अचानक से उसके जो डैड होते हैं वो इचिगो को जगाने आते हैं और उसके ऊपर कूद जाते हैं।
एंड अब इचिको अचानक से उसके उस हमले से भी बच जाता है और फिर वो उससे पूछने लग जाता है कि अच्छा डैड ये बताओ यूज और कारिन कैसे है, कहीं उन्हें कोई चोट वोट तो नहीं आई। बोलता है हाँ क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ था कल रात को, तुम्हें क्या लग रहा है उन्हें कैसे चोट लगी होगी। बेटा सच सच बताओ तुम नशे तो नहीं करने लग गए। तभी इचिको अपने डैड को लेकर नीचे आता है जहाँ पर उसकी सारी फैमिली ठीक ठाक खड़ी होती है एंड वो देखती है कि उनकी वो जो दीवार थी वो कल रात में हुए उस हमले से टूट जाती है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि हाँ बेटा ये इस एक्सीडेंट में तो हम में से किसी को कुछ चोट नहीं पहुंची। इसी को बोलते हैं एक्सीडेंट। तभी उसका डैड बोलता है हाँ यार कल एक ट्रक ने आकर हमारी इस दीवार को तोड़ दिया था ना। तब इचिको समझ जाता है कि उसकी जो फैमिली की इंजरीज थी वो उस सोल रीपर ने हील करी होगी और साथ ही साथ इनकी मेमोरी भी रिप्लेस कर दी होगी। अब फिर जो इचिको होता है वो वापस से अपने स्कूल में चला जाता है जहाँ पर जब वो स्कूल में एंट्री मारता है तो उसके सामने से दो लड़कियां आ रही होती हैं जिनमें से एक का नाम था तात्सुकी और ये जो सुंदर सी दिखने वाली लड़की है इसका नाम था ओरिहिमे और इसका क्रश है इचिको पर। एंड इचिको और ओरिहिमे की टक्कर हो जाती है जैसा कि बॉलीवुड मूवीज में होती थी। और जब इचिको उसको हाथ देता है अपना ताकि वो उसे उठा सके एकदम सल्लू भाई स्टाइल में, तभी अचानक से बीच में तात्सुकी आ जाती है और वो बोलती है कि बेटा ओरिहिमे से ना दूर रहियो और है ना इसके आसपास है ना नजर भी मत आ जाइयो, समझ गया। तब इचिको बोलता है हाँ मैं कौन सा जानबूझ के टकराया, मैं तो बस हेल्प ही कर रहा था। वो बोलती है कि हाँ मैं हूं ना हेल्प करने के लिए, तुम भागो यहाँ से। तभी इचिको जो होता है वो वहां से जाकर अपने बेंच पे जाकर बैठ जाता है जहाँ पर उसके सारे के सारे दोस्त उसे घेर लेते हैं और उसे कल रात वाले एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहे होते हैं। इन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त होता है जो कि काफी लंबा था एंड इसका नाम होता है सादो यातो सोदा। एंड ये जो बंदा है इसे सारे के सारे चैड बुला रहे होते हैं। तब वो इचिको से पूछता है कि अरे यार इचिको क्या मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प करने का मौका मिल सकता है। अरे नहीं यार चैड, अभी बैटल थोड़ी हुई है जो हम आपको बुलाएंगे, हम कर लेंगे, अपने आप संभाल लेंगे, कोई दिक्कत मत मानो आप। तभी पीछे से इचिको को एक लड़की की आवाज आती है एंड इचिको जब पीछे देखता है तो उसकी आंखों के आगे वही सोल रीपर खड़ी थी जो कि इचिको से कुछ जरूरी बात करने के लिए आई थी और उसे कोने में बुला रही थी। तब इचिको बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने मेरे स्कूल में एडमिशन कैसे ले लिया, तुम्हें तो कोई देख ही नहीं सकता था ना। तब वो बोलती है कि अरे मैं नई ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और इचिको कुरोसाकी मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है, एक बार आओ ना, एक बार बाहर चलते हैं ना। अब रुकिया इचिको को बाहर खींचते हुए ले जाती है एंड बाहर जाकर रुकिया उससे बात करते हुए बोलती है कि और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तब इचिको बोलता है कैसी लग रही हो, तुम ये बताओ यहाँ पे तुम अभी भी क्यों हो। तब रुकिया बताती है कि दरअसल कल रात वाले उस एक्सीडेंट में तुमने मेरी सारी सोल रीपर पावर्स ले ली तो अब मैं सोल सोसाइटी वापस से नहीं जा सकती, तो मेरे को अब इतने दिनों तक धरती पर ही रहना पड़ेगा और जब तक मैं धरती पर हूँ तब तक तुम्हें मेरा एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बनकर मेरी प्रोटेक्शन और साथ ही साथ और लोगों की भी प्रोटेक्शन करनी होगी। तब इचिको वहां से जाने लग जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं करनी किसी की प्रोटेक्शन, तुम अपने आप मैनेज करो, मेरे को नहीं पता। और तभी जो सोल रीपर होती है वो अपने हाथ में एक ग्लव पहन लेती है और इचिको की बॉडी को टच कर देती है जिसका इस्तेमाल करते हुए इचिको की जो आत्मा होती है जो कि सोल रीपर फॉर्म में होती है वो बाहर आ जाती है। एंड फिर इचिको बोलता है हाँ बेशक तुमने मेरी आत्मा को मेरे शरीर से अलग कर दिया पर मैं फिर भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। तो बोलती है अच्छा तुम मेरी हेल्प मत करना, एक काम करो मेरे साथ एक पार्क में चलो। एंड जब वे दोनों पार्क में जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटे से बच्चे की आत्मा को देखते हैं जिसके के पीछे एक होलो पड़ा होता है। तो इचिको उनके बीच में जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। और फिर जो इचिको होता है वो रुकिया को बोलता है कि हाँ बेशक मेरे को तुम्हारी हेल्प करने का बिल्कुल शौक नहीं है पर मैं ऐसे किसी की आत्मा को तड़पते हुए नहीं देख सकता। एंड फिर वो ऐसा कहते हुए उस बच्चे पे कंसोल परफॉर्म कर देता है जिसकी मदद से वो उस बच्चे को सोल सोसाइटी वापस से ट्रांसफ़र कर देता है। फिर हम उसी दिन की शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर ओरिहिमे अपने बेंच पर बैठकर पढ़ रही थी एंड एक आत्मा जो कि उसके भाई की थी वो उसे देख रही थी और खुश हो रही थी। तभी अचानक से उसके भाई की आत्मा पर कुछ होलोज हमला कर देते हैं और उसे वेको मुंडो ले जाते हैं। दरअसल ये जो वेको मुंडो है ये होलो का अड्डा होता है जहाँ पर सारे के सारे होलोज रहते हैं और फिर वे सारे के सारे होलोज मिलकर ओरिहिमे के भाई को भी एक होलो बना देते हैं। और फिर हम अगले दिन की सुबह का वापस से सीन देखते हैं
जहाँ पर इचिगो और वो सोल रिपर एक जगह घूम रहे होते हैं। तभी अचानक से ओरिहिमे को एक कार टक्कर मारकर चली जाती है। एंड जब दोनों ओरिहिमे का बचाने उसकी तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि ओरिहिमे बिल्कुल ठीक है, पर उसके पैर पे एक अजीब सा निशान हो चुका है, जैसे किसी ने उसके पैर को पकड़कर खींचा हो। एंड रुकिया उसके इस निशान को नोटिस कर लेती है, पर इचिगो को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। एंड फिर जब वे दोनों वापस से घर की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर जो रुकिया होती है वो इचिगो से पूछती है कि इचिगो, क्या ये ओरिहिमे नाम की लड़की है, इसकी फैमिली में से किसी की डेथ हुई है क्या? तब इचिगो बोलता है कि अच्छा, तुम्हें अचानक से इसके फैमिली बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे आ गया? तब रुकिया बोलते हैं कुछ नहीं यार, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। तब इचिगो बताता है कि रुकिया और इसका एक भाई था जिसका नाम था सोरा, एंड ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। पर अचानक से एक दिन सोरा की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और ओरिहिमे उस दिन बहुत ज़्यादा रोई थी। एंड काफ़ी दिनों तक वो स्कूल में भी नहीं आई थी। अब इचिगो अपने घर पे जाता है और एक कॉमिक बुक पढ़ने लग जाता है। तभी अचानक से इसकी बहन यूजो आती है और बोलते है इचिगो भैया, डिनर ठंडा हो रहा है, जल्दी से नीचे आ जाओ। इचिगो बोलता है हाँ हाँ आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। एंड फिर इचिगो अपनी वो मांगा पढ़ना कंटिन्यू कर देता है। और फिर हम सोल रिपर को देखते हैं जो कि एक जगह पे सो रही होती है। तभी अचानक से उसके रिमोट में कुछ रीडिंग शो होती है और वो अपनी जगह से निकलती है। एंड ये जगह जहाँ पर वो सो रही थी वो और कोई नहीं, इचिगो की अलमारी थी। अचानक से सोल रिपर को देख के इचिगो काफ़ी शौक हो जाता है और फिर अचानक से जो सोल रिपर होती है वो ग्लव पहन के इचिगो के बॉडी को टच कर देती है, जिसकी वजह से इचिगो की सोल रिपर वाली फॉर्म उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और देखता है कि सामने एक होलो ने उस पर हमला करा होता है। और वो जो होलो था वो उस पर वापस से हमला करता है, तो इस बार इचिगो उस पर काउंटर अटैक करता है और उसका थोड़ा सा मास्क भी तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे उस होलो का थोड़ा सा चेहरा दिख गया था। और फिर इसके बाद वो जो होलो था वो वहां से भाग गया था। एंड इचिगो रुकिया को बोलता है तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि ये होलो कौन होते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने इस होलो का चेहरा देखा और ये ओरिहिमे के भाई सोरा जैसा था। तब रुकिया बताती है कि अच्छा, तो फिर तुम्हें पता चल ही गया, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये जो होलोज होते हैं ये दरअसल अच्छी आत्माएं थी जो कि किसी होलो के कब्जे में आ जाती हैं, और फिर वे जो होलोज होते हैं वे अच्छी आत्माओं को भी अपनी तरीके से होलो बना देते हैं, और फिर ये जो होलोज होते हैं ये अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों पर हमला कर देते हैं। फिर इचिगो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ओरिहिमे अभी खतरे में है और मुझे उसे बचाना ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम ओरिहिमे और तात्सुकी को देखते हैं जो कि डिनर कर रहे होते हैं। तभी अचानक से ओरिहिमे का एक डोल ज़मीन पर गिर जाती है। एंड ओरिहिमे और तात्सुकी जैसे ही उसे उठाने जाती है तो उसके पीछे हम ओरिहिमे के पीछे एक होलो को देखते हैं जो कि सोरा ही था, और वो ओरिहिमे को मार देता है। और ओरिहिमे को मारने के बाद वो तात्सुकी पर भी काफ़ी सारे हमले करता है। अब तात्सुकी को कोई भी दिख नहीं रहा था, पर उसे फिर भी मुक्के लग रहे थे, तो तात्सुकी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और फिर अचानक से वो होलो तात्सुकी को भी मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो फिर जो ओरिहिमे थी वो अब एक आत्मा बन चुकी थी, एंड उसके शरीर से एक चैन अटैच थी जो कि उसके उस शरीर को टच कर रही थी। तो वो जाके उस होलो पर हमला करने लग जाती है, पर उसके अटैक से उस होलो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ हम इचिगो और रुकिया को देखते हैं जो कि ओरिहिमे के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। और वहीं दूसरी तरफ वो होलो ओरिहिमे को जान से मारने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से बीच में एक बंदा कटाना लेकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। एंड ये बंदा और कोई नहीं अपना इचिगो था। एंड फिर जो इचिगो होता है वो उस होलो को वहां से भगा देता है। फिर जो ओरिहिमे होती है वो इचिगो को बोलती है कि इचिगो, तुम इतनी रात को मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तब इचिगो बोलता है ओरिहिमे, क्या तुम मेरे को देख सकती हो? इसका मतलब है कि तुम मर चुकी हो। तभी वो देखता है कि ओरिहिमे के शरीर से एक चैन जा रही है उसके शरीर तक, पर इससे पहले इचिगो कुछ बता पाता ओरिहिमे को, तभी अचानक से वो होलो इचिगो पे वापस से हमला कर देता है, जिसकी वजह से इचिगो काफी दूर जाके गिरता है। और फिर जो रुकिया होती है वो उस इचिगो को बचाने लग जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। एंड वहीं दूसरी तरफ हम उस होलो को भी देखते हैं जो कि उस ओरिहिमे की आत्मा को अपने हाथों में पकड़ लेती है। एंड फिर जो ओरिहिमे की आत्मा थी वो उससे बचने की कोशिश करती है, पर वो जो होलो होता है वो बोलता है
ए ओरिहिमे, मेरी आँखों में देख, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। एंड फिर ओरिहिमे उसकी आंखों में देखती है जिसमें कि उसे सोरा नजर आता है। एंड वो बोलती है कि सोरा भैया, क्या ये तुम हो? तब वो बोलता है हाँ, ये मैं ही हूँ। तब ओरिहिमे बोलती है कि ये तुमने अपनी कैसी हालत बना ली सोरा भैया, एंड तुम अभी इचिगो पे और मेरे पे हमला क्यों कर रहे हो? तब सोरा उस ओरिहिमे को बताता है कि जब मेरी डेथ हुई थी तो उसके बाद तुम हमेशा रोती रहती थी और मेरे को अपने पास वापस से बुलाने की कोशिश करती थी, पर मेरी आत्मा इसी वजह से वापस से सोल सोसाइटी नहीं जा पाई और अब मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तो अब मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ। एंड फिर इचिगो तभी उसके पीछे आता है और वापस से उस होलो पे हमला कर देता है और वो फिर टोकनो जुत्सु का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो उस होलो को समझा रहा होता है कि और सोरा को समझाता है कि तुम्हें पता है कि बड़े भाइयों का जन्म छोटी बहनों से पहले क्यों होता है, क्योंकि हमें इनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। और तुम कैसे भाई हो जो अपनी ही बहन को अपने जैसा बनाने जाते हो? तभी वो जो होलो होता है उसके सर में दर्द हो जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी रुकिया इचिगो के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें इस होलो को मारना ही होगा। तो क्या हुआ कि ये सोरा का भाई है, पर अब वो बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा, तो तुम इसे मार दो। एंड फिर जो इचिगो होता है वो वापस से उस होलो के पीछे जाता है, पर जब वो उस पर हमला करने वाला होता है तो होलो उस पर काउंटर अटैक करता है। एंड जिसकी वजह से वो जो होलो उसकी कटाना उसके पास से दूर करने के लिए कामयाब हो जाता है। एंड फिर वो जो होलो होता है वो इचिगो पे हमला कर देता है, बट तभी अचानक से बीच में ओरिहिमे आ जाती है और वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसे देख के होलो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर ओरिहिमे बताती है कि जब उसकी डेथ हुई थी तो उसके बाद वो रोज़ प्रेयर करती थी, पर जैसे उसे पता चला कि उसका भाई होलो भी बन सकता है, कि उसका भाई चैन से आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रहा, तो फिर उसने उसकी प्रेयर करना छोड़ दिया। एंड फिर वो उसे महसूस करने लगी। तभी अचानक से जब कल उसका एक्सीडेंट होने वाला था तो वो उसका भाई ही था जिसने कि उसकी प्रोटेक्शन करी थी। तब वो बोलती है कि अगर तुम मेरे सचमुच भाई हो तो तुम अब इचिगो को बिल्कुल भी और ज़्यादा परेशान नहीं करोगे और वापस से मेरे भाई असली वाले बन जाओगे। तभी अचानक से होलो के वापस से सर में दर्द होने लग जाता है और उसका मास्क टूट जाता है, जिसमें से कि जो सोरा होता है उसका चेहरा नज़र आता है ओरिहिमे को, और वो फिर ओरिहिमे को काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देता है और बोलता है कि मेरा टाइम इस दुनिया में पूरा हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो अब एक काम करो, मेरे को जल्दी से वापस से सोल सोसाइटी भेज दो, मेरा सर उड़ा दो तुम अपनी कटाना से। पर इचिगो इस हालत में नहीं था कि वो उस होलो को मार सके, तो फिर वो होलो खुद ही उठता है और उसकी कटाना से अपना सर उड़ा देता है। अब जो रुकिया थी वो ओरिहिमे को हील करने लग जाती है और उसकी जो मेमोरी ट्रांसफ़र वाली कुछ गोलियां सी खिला देती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम ओरिहिमे को देखते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों को कल वाले इंसिडेंट के बारे में बता रही थी। वो बताती है कि कैसे कुछ सुमो रेसलर्स ने उनकी बिल्डिंग पर हमला कर दिया था एंड ओरिहिमे ने उन सुमो रेसलर्स को पीट पीट कर भगा दिया। और उन सुमो रेसलर्स की तरह ही हमारी ये वीडियो का भी टाइम भाग चुका है और हमारी वीडियो भी एंड हो चुकी है। तो फिर अब तुम एक काम करना, उस लाइक वाले बटन पर सुमो रेसलर फेंक के मारना और सब्सक्राइब वाले बटन पर अपनी उंगली एंड कुछ प्यारी प्यारी सी कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय।